हमारे पड़ोस में लकड़बग्घा बच्चे को ले गया, वो खेत गेहूं बोया जाता था वहाँ पे, ऊंचा था, ऐसा नहीं नीचा नाला, बिल्कुल पतला सा नाला था। हम लोग उधर जाते थे, उस पार खेलते थे हम लोग। उस बच्चे को ले गया गेहूं के खेत में, उसने खाया, सुबह लाश मिली। तब तो हम लोग के माँ बाप हम लोगों को कपड़े में बांध के लेटते हैं। जब गरीब नहीं रहे, खूबसूरती क्या करे? पैसों वाले के लिए खूबसूरती बनाई जा रही क्या? सिर्फ पैसे वाले ही खूबसूरती देख सकते हैं। हम गरीब जैसे तिनका जोड़ के बनाए हैं, आज उनको भी कुचल दिया जा रहा है, कीड़े मकोड़े कहे जा रहे हैं। क्या उधर बचा उधर बना लीजिए, कोई नहीं मना करेगा। जितना बचा है उसमें बना किसी को मत तोड़िए, तोड़िए तो उसका घर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है लखनऊ के अकबर नगर में है। अकबर नगर इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि यहाँ की जो है सरकार का एक कहना है कि ये अवैध जगह है और इसे तोड़ा जाएगा, और यहाँ पे लगभग 2000 घर हैं और यहाँ के लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा अब गम है कि आखिर इनका घर टूटेगा तो ये कहाँ जाए। बीजेपी सरकार यही कहती रही कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर सबका साथ और सबका विकास तो आखिर इन लोगों के साथ में क्यों किया जा रहा है। ये गरीब जो अपने मेहनत से मजदूरी कर करके एक घर बनाते हैं, एक आशियाना बनाते हैं कि उसी आशियाने में उनका बच्चा रहेगा, बड़ा होगा और उनकी देख रेख करेगा, जब बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आखिर वो जब घर ही नहीं रहेगा तो वो बच्चे क्या करेंगे, सहारा क्या करेंगे। आखिर उनके बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत बड़ा एक मसला है। आखिर ये घर टूटेगा तो उनके बच्चों की पढ़ाई क्या होगी। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 3 बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं? छोटे का एक 15 साल के, एक 18 साल के, एक 20 साल के हैं। ये बच्चों के अगर ये जगह टूट जाती है, जो छोटे छोटे और सारे लोगों के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे पढ़ने? अब क्या बताए कहाँ जाएंगे? अब यही तो सबकी भविष्य खराब हो रही। कहीं विकास करेंगे, विकास कर रहे हैं गरीबों का, और गरीबों का नाश कर रहे हैं, विकास कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई भी विकास, ये जो दावा है सबका साथ सबका विकास, क्या आपको लग रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है? किसी के विकास नहीं हो रहा, सारे गरीबों के सिर्फ नाश ही हो रहा, विकास कुछ नहीं हो रहा। जो बच्चे पढ़ रहे वो भी पढ़ाई से बेखबर हो रहे हैं। समझ लो ये 3 महीने हो जा रहे, 3 महीने से ऐसा तबाही मचाए। कोई बच्चे के पेपर चल रहा है या कुछ चल रहा, ढंग से वो पेपर नहीं दे पा रहे हैं। अब तो ले लेके सामान लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि हम रहें कहाँ। अपने रहने के लिए वो जगह ढूंढने जा रहे हैं। अब लखनऊ को वो खूबसूरत बनाना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि लखनऊ इतना खूबसूरत बन जाए, अगर यहाँ पर रिवर फ्रंट बनेगा तो रिवर फ्रंट को जो है एक खूबसूरती दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है खूबसूरती जरूरी है या गरीबों का घर जरूरी है? गरीबों का घर जरूरी है, खूबसूरती इतनी नहीं जरूरी। वो भी जरूरी है, इतना जगह है बनाए। जब गरीब नहीं रहे, खूबसूरती क्या करे? पैसों वाले के लिए खूबसूरती बनाई जा रही क्या? सिर्फ पैसे वाले ही खूबसूरती देख सकते हैं। हम गरीब जैसे तिनका जोड़ के बनाए हैं, आज उनको भी कुचल दिया जा रहा है, कीड़े मकोड़े कहे जा रहे हैं। गए थे हम लोग योगी के वहाँ पर दरबार, वहाँ पर कहा गया, उनके पीएम ने बोला कि तुम लोग कीड़े मकोड़े हो नाली के। अगर हम लोग नाली के कीड़े मकोड़े हैं तो यही हम लोग को रहने दिया जाए। तो फिर कीड़े मकोड़े से वोट क्यों लिया जाता है? वही तो हम लोग तब उनको पब्लिक दिखते हैं ना। अब कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं तो ये कीड़े मकोड़े जाएंगे नहीं कहीं, इनको कुचल रहे हैं तो कुचल दे जगह। तभी आप लोगों को जब वोट का समय होता है तभी ये कीड़े मकोड़े जो है अच्छे इंसान दिखते हैं, अच्छी चीजें उनको दिखती हैं, लेकिन जब यही जब वोट का समय निकल जाता है तो कीड़े मकोड़े दिखते हैं। हाँ, उनको कीड़े मकोड़े ही दिखते हैं ना हम लोग। तो हम लोग जाएंगे कहीं नहीं, यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे। उनको कीड़े मकोड़े दिखते हैं। कुचले कितने बुलडोजर ला कुचलेंगे, कुचल दे हम लोग मर के यहाँ से निकलना पसंद करेंगे, जीते जी निकलना पसंद नहीं करेंगे। जीते जी निकलना पसंद नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पास में ही कुकरेल नाला है और उसे कुछ लोग नदी का भी रूप धारण कर रहे हैं कि वो नदी है। अब वो नदी है कि नाला है, तमाम लोग यहाँ पर क्या है वो नदी नाला है, नाला है। हाँ, नाला नदी नहीं है, कुकड़ेल नाला है। कुकरेल नाला है। हाँ, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं नदी है। हाँ, कुत्ता काटता तो कुकड़ेल नहाने जाते हैं सब। हाँ, कि कुत्ता काट लेगा ना ठीक हो जाएगा, नहाने जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब झूठे पर है। अच्छा ये बताइए चाची कि नाला को किस लोगों ने अवैध कब्जा किया है कि नहीं? कुछ लोगों ने कब्जा तो सब करे हैं मगर पैसे दे के किया गया, फ्री में नहीं करे गया है। हाँ। अच्छा, ये जो बचा हुआ नाला है उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि तो जितना उधर बचा उधर बना लीजिए, कोई नहीं मना करेगा। जितना बचा है उसमें घर किसी को मत तोड़िए, तोड़िए तो उसका घर दीजिए। मगर इतने घर में नहीं हम लोग को गुजारा होगा। अब किसी के घर में 20, 25, 30 जन है तो एक छोटा सा घर में वो कैसे रहेंगे? कोई नहीं रह पाएगा। तो सरकार को भी सोचनी चाहिए ना कि जितना बड़ा घर है उनका कितने बड़े परिवार हैं, उस तरह का घर मिलना भी जरूरी है। उस वैसे घर हम लोग को चाहिए, वैसे घर हमको दो, हम लोग जा रहे हैं।
लेकिन अगर आप यहाँ से जाएंगे, अगर सवाल ये उठता है यहाँ से जाने के बाद वो व्यवस्थाएं मिलेंगी, वो रोजगार मिलेगा, वो सारी चीजें मिल पाएगी? ये कुकरेल जो है इसमें कुआं था, ये उस कुएं में एक कुत्ता गिर गया था, वो बह निकला। जैसे जिधारी नहीं होता है, बाजा कुएं जिधारी होते हैं, उबल जाते हैं, कोई नहीं उबलता है, वो उबल गया तो वो कुकरेल नाला हो गया। उसमें लोग नहाते हैं, जैसे कुत्ता काट लेता तो ठीक हो जाता था, इसलिए वो हो गया। अच्छा, ये कुछ लोगों का कहना है कि ये कुकरेल नाला नहीं है, नदी है। ये नाला है। फिर सरकार यहाँ पे तो रिवर फ्रंट कैसे बना रही है? रिवर फ्रंट गलत बना रहे हैं वो, ये गलत बना रहे हैं। रिवर फ्रंट गलत बना रही है, ये गलत बन रहा है। नाले पे रिवर फ्रंट कैसे बन सकता है? नाले पे नहीं बनेगा। तो ये था ही, मगर ये मट्टी खोद खोद के रात टरकन से गई, ये बिक गई है। हाँ, वो सब खोदी गई है सब। तो नाला है तो रिवर फ्रंट कैसे बनेगा? नाले पे तो रिवर फ्रंट नहीं बनता। अब भैया आप समझो, अब क्या किया जाए, जो है वही हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हम हैं? लोग भैया 60-70 साल हो गए हमका। 60-70 साल। हाँ भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बड़ी मेहनत से कहा जाता है, एक घर बनता है, घर बनाने के लिए लोग अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी जिंदगी कहीं कहीं पूरी लगा देते हैं, तब जाके एक मकान बनता है। और उस मकान में जो है लोग अपने बच्चों को बड़े मुश्किलों से पालते हैं और उसे ये अपनी आस लगा के रहते हैं कि यही बच्चे बड़े होंगे तो यही देश की हमारी सेवा करेंगे। पूरी रात नहीं सो पाते हैं भैया। कहाँ ना लड़का ना बच्चा, कोई नहीं रह गया है। अब बुढ़ापे में कहते जाओ तो कहाँ जाए? कहाँ जाए? कहीं दो जमीन अच्छी जगह तो हम चले जाएं वहाँ। लेकिन अगर आपको जगह भी दी जाती होगी तो कहते होंगे एक बिल्डिंग बनाएंगे और उसी बिल्डिंग में सबको डाल देंगे। नहीं, वो वहाँ नहीं रहेंगे हम लोग। हमका लोग का जगह दे, बिल्डिंग में नहीं रहे, नीचे ऊपर भैया कहाँ उतर चढ़ पाएंगे बताओ? हाँ, बिल्डिंग में नहीं रह पाएंगे। कहाँ रह पाएंगे बच्चा? तुम खुद बताओ, देखो कहीं बतावत तो है कि वहाँ 5 लाख की है। तो वहाँ तो स्कूल भी चाहिए। हाँ, तो स्कूल बच्चे पढ़ी है ना, हाँ, सब कुछ चाहिए भैया, सारी चीजें चाहिए। अच्छा, स्कूल में बच्चे कहाँ उतनी दूर जा यहाँ पाएंगे? इस समय जो स्कूल, यहाँ के जो स्कूल है वो बंद कर दिया गया है और बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। बच्चे भविष्य होते हैं, देश के भविष्य होते हैं, घर के भविष्य होते हैं, आखिर उनके साथ खिलवाड़ क्यों? उनके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? फिर ये गलत किया जा रहा है ना, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सब बच्चे बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, सब उनका पढ़ना लिखना बेकार हो गया। यहाँ पर अगर हम कहें तो ये जो अकबर नगर है, यहाँ पर हर बिरादरी के लोग रहते हैं। हाँ, हर बिरादरी के, हर बिरादरी के हाँ, लोग और सब मिल के चलते हैं। सब मिल के चलते हाँ, उनका त्योहार होगा वो मिलेंगे हमसे, हमारा त्योहार वो आते जाते हैं घर की तरीके से, सब मिलते जुलते हैं। यहाँ कोई भेदभाव, हाँ, कोई बहन भाव नहीं है। हाँ भैया, सबको मिल के चली हम यहाँ लोग। हिंदू मुस्लिम हाँ, सब सिख ईसाई आपस में सब है भाई भाई। जो कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, और यहाँ पर वो चीजें लागू होता है। यहाँ पर तमाम वो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके भविष्य का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अगर ये जो है इनको यहाँ से हटाया जाएगा तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आइए, तमाम और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे, उनके दर्द को जानेंगे, महसूस करेंगे और आप तक उनके दर्द को पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें जो है इस जगह को तोड़ने के बाद कितना दर्द महसूस होगा। नहीं, इनको नहीं पूछे क्या कहना चाहती आप? क्या तो कहना भैया, किस- हम ये अगर यहाँ- कहना चाहते हैं कि हम लोग को यहीं रहने दिया जाए भैया। हम लोगों की 3 पीढ़ी गुजर गई भैया यहाँ पे, और बड़ी मेहनत से सिलाई कढ़ाई करके हमने ये पूरा घर बनाया है, और आज हमारे बच्चे के बच्चे हैं, हम लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। ये सारा एरिया देख रहा हूँ मैं, गरीबों का एरिया है, हाँ। मेहनत मजदूरी करने वालों का एरिया है। हम लोगों ने सब ने मेहनत मजदूरी करके ही बनाया है ये घर। हम लोग जब से हमारे माँ बाप यहीं पे मरे, हमारे दादी दादा यहाँ पे मरे हैं, वो हमारा मायका सामने है, और उनके बगल में एक रहती थी। जब लकड़बग्घे आते थे, हमारे पड़ोस में लकड़बग्घा बच्चे को ले गया, वो खेत गेहूं बोया जाता था वहाँ पे, ऊंचा था, ऐसा नहीं नीचा, नाला बिल्कुल पतला सा नाला था। हम लोग उधर जाते थे, उस पार खेलते थे हम लोग। उस बच्चे को ले गया गेहूं के खेत में, उसने खाया, सुबह लाश मिली। तब तो हम लोग के माँ बाप हम लोगों को कपड़े में बांध के लेटते थे कि कहीं ले ना जाए। सोचिए, जब से हम लोग यहाँ मतलब पे यहाँ आपने पूरी संघर्ष भरी जिंदगी जी है। बहुत संघर्ष भरी जिंदगी। फिर डीपी बोरा ने यहाँ पे बल्ली लगाई, बल्ली से लाइट दी। जमीन में एक अर्थिंग तार होता था, एक लगता था लालटेन की तरह बिल्कुल जलता था। जब लकड़बग्घे आते तब उन्होंने, डीपी बोरा ने लगवाया। उसके बाद कुछ दिन बाद जब ये बनने लगा, फिर ये लाइट वाइट सब लगी यहाँ पे। तो अगर ऐसा ही था तो ना लगाते लाइट, रोड ना बनाते, कुछ ना करते।
हैं। अब आज जब बन गया, जब अच्छा हो गया, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो अब ये हो गया कि अब खाली करो। सवाल कहाँ जाएं हम लोग? सवाल ये भी है कि अगर यहाँ अगर ये अवैध जगह था तो सरकारी रोड कहाँ से बन गई, सरकारी लाइटें यहाँ आई, सरकार की तरफ से इन्हें पानी मुहैया होता रहा, यहाँ राशन कार्ड सबको है, यहाँ सबको वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट सब है, सब कुछ है यहाँ। उम्रा करके अभी वहाँ लॉकडाउन से पहले आए, यहीं का सब बना, बच्चों के पासपोर्ट बने, बहुत बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं ना। ये मेरे बच्चे का पासपोर्ट बना, हम सब का यहाँ बना। अगर यही था तो सरकार ना बनाती, क्यों बनाया था? अब आप कह रही अवैध है, अगर अवैध था तो वोट न ले, वोटिंग लिस्ट आती है हम लोगों की, उसमें अवैध वोटर लिस्ट में अवैध नहीं दिखता है कि ये चीजें हैं, इसे हटा अवैध है तो ना वोट लेती हमसे हैं। वहाँ पे वोट पड़ता है, इरम मॉडल स्कूल है, हम लोग के पोती पोते सब पढ़ते हैं वहाँ पे, ना बनाते ना वो करते। इरम में पढ़ते हैं बच्चे, वहाँ पे वोट पड़ता है सबका है। तो अगर ऐसे ही था तो क्यों ऐसा मतलब वो किया गया? अच्छा, ये जो कुकरेल नाला है वो तो जो कह रहे हैं कि हाँ रिवर फ्रंट बनेगा। रिवर फ्रंट का मतलब वो एक नदी के किनारे पे बनता है। अगर ये नाला है तो फिर ये नदी का किनारा कैसे वो कह रहे हैं? नदी का किनारा वो क्यों कह रहे हैं, ये वो जाने भाई, क्यों कह रहे हैं नदी का किनारा? ये मामूली सा नाला था, बिल्कुल वहाँ गेहूं के खेत लगते थे भैया, वहाँ गेहूं बोया जाता था, हम सब उधर खेलते थे, बच्चे थे, छोटे थे हम लोग, और बिल्कुल छोटा सा पानी, बिल्कुल साफ। मतलब शहर बढ़ता गया, नाला बढ़ता गया। हाँ, शहर बड़ा नाला, और इन लोगों ने खुदवाया, ये बंदा हम लोग के सामने बंदा है वो वाला उधर का। अच्छा, ये नाले को बाद में खुदवाया गया तो गहरा हो गया, तो अब उसको नदी बता रहे हैं। ये नदी नहीं है। हाँ, ये मामूली से एक वो था, उसमें पानी बस बहता था, ये हम लोगों ने देखा अपनी आंख से। अच्छा, ये मुझे बताइए कि गरीबों का घर जरूरी है या रिवर फ्रंट जरूरी है? गरीबों का घर जरूरी है। हाँ, तो सरकार आखिर ये क्यों चाह रही है कि गरीबों को हटाकर और रिवर फ्रंट बनाए? आखिर इतने मासूम बच्चे यहाँ रहते हैं, इतने परिवार रहता है, इतने सारे लोग रहते हैं, और इनके अगर घर इन्हें हटाया जाएगा तो उस तरह की फिर जगह भी तो देनी चाहिए कि जिस तरह का अब 20-20, 25-25 परिवार रहने वाले लोगों को अगर एक छोटा सा घर दे दिया जाएगा, दो कमरे का घर, तो कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे उसमें, नहीं रह पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। हम लोगों ने यहाँ जैसे बनाया, अब ये बन गया तो अब क्यों उजाड़ रहे हैं इसको? भाई हम लोग को यहीं रहने दे, हम सब यहीं रहना चाहते हैं। हाँ, हमारे बच्चों की रोजी रोटी है, हम लोग को भी आराम है, अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहते हैं सरकार? अगर मान लीजिए ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक जाती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि हम लोगों को यहीं रहने दिया जाए। हाँ, आप यहाँ से नहीं जाना? हम यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। सरकार भले एवज में जगह दे तो भी आप नहीं जाना? नहीं, हम नहीं जाना चाहते, हमको यहीं रहने दिया जाए। हाँ, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं शायद ही नहीं मिल पाएगा। शहर के काफी बीच में, शहर के काफी बीच काम में यहीं पे बच्चों का काम है, बच्चे यहीं काम करते हैं। सड़क पे जो दुकानें हैं, यहाँ बच्चों की रोजी रोटी है, वो शाम को आते मेहनत करके आराम से लेटते हैं, सोते हैं। और जब से यहाँ पे ये सब हुआ है, कोई नींद भर सोया नहीं, किसी ने खाना तक नहीं खाया, कोई बेचारे बच्चे भूखे रहते हैं, हम सब भूखे रहते हैं कि ये हमारा घर उजड़ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? कुछ तमाम मैंने गरीब भी देखे हैं, ऐसे घर हैं जो औरतें खुद चूल्हा चौका करती हैं और अपना परिवार चलाती हैं। ज्यादातर औरतें यहाँ की हैं, चिकन की कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, हम भी सिलाई करते हैं, हम भी सिलाई करते हैं बुटीकों में, हमने भी पूरी जिंदगी काम किया, तब ये बना पाए हैं इतना घर। हम छोटे छोटे काम करके घर हम लोगों ने बनाया है घर। तो हम ये नहीं चाहते कि हमको यहाँ से उजाड़ा जाए। आज हमारे बच्चों की भी रोजी रोटी लगी, हमारे बच्चे भी यहीं काम करते हैं, अगर हम दूर चले गए तो कहाँ से हमारे बच्चे आएंगे लौट के? तो चलिए दोस्तों, तमाम मुश्किलें हैं इस अकबर नगर में। अकबर नगर एक छोटा सा एरिया नहीं है, कहा जाए तो 2000 लगभग घर हैं, और 2000 घरों को अगर तोड़ा जाएगा तो ये छोटे छोटे यहाँ के लोग जो बड़ी मेहनत से करके दूसरों के घरों में मजदूरी, घरों पे छोटे छोटे काम करके घर बनाया है, उस पे आसियानों को अगर कोई तोड़ देता है तो शायद उनसे ज़्यादा दुख किसी को नहीं होगा। और यही खबर मैं आपको दिखाने के लिए आया था कि लोगों के दर्द को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पे जो लोग हैं उनको कितना दर्द है, उनके घर को जब तोड़ा जाएगा तो उन्हें कितनी तकलीफ़ें होंगी, कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा अपनी जीवन को लेकर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं योगी आदित्यनाथ से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि यहाँ के लोगों की जो भावनाएँ हैं उनको ज़रूर जो है देखें, उनके लोगों की यहाँ के रहन सहन को देखें। आखिर ये जो 2000 घर है
ये लोग अगर तोड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है। अगर यहाँ से तोड़ते हैं तो फिर ये वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? रोड पर आ जाएंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद,